नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपठित गद्यांश के बारे में। अनसीन जो पैसेज आते हैं पैट में, उसके बारे में कि किस तरह के ये क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक बार इनको देख लीजिए कि किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ भी नहीं होता है, सबसे आसान चीज़ होती है जो लिखा हो बस उसी को, इसमें अपनी अकल बिल्कुल नहीं लगानी। खेल क्या करता है? खेल वो करता है ऑप्शंस में। पैसेज में जो गलत होता है वो सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस का गलत होता है और कुछ भी नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण गलत होगा। जैसे मान लीजिए एक पैसेज दिया है, उसमें कोई क्वेश्चन दिया है, तो मान लीजिए पूछा है पैसेज में, जैसे एक लाइन पढ़ लो, प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो क्वेश्चन में दे देगा प्राचीन समय में भारत किसका केंद्र था, और पहले ही ऑप्शन में आपको दे देगा शिक्षा। आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, आप तुरंत टिक लगाएं शिक्षा, बात खत्म। जबकि दूसरे ऑप्शन में लिखा होगा स्वास्थ्य, ठीक है, और तीसरे ऑप्शन में लिखा होगा संस्कृति, और चौथे ऑप्शन में लिखा होगा शिक्षा व संस्कृति। तो आपने शिक्षा व संस्कृति वाला ऑप्शन देखा ही नहीं, ऊपर शिक्षा देख लिया, गलत हो गया। बस यहीं पे गलती होती है और कुछ भी गलत नहीं होता है। तो चलिए अपठित गद्यांश में शुरू करते हैं। हो सकता है हूबहू यही मिल जाए आपको एग्जाम में, 4 शिफ्ट होंगी ना इस बार, और ना हो तो आइडिया हो जाएगा आपको कि इस तरह से क्वेश्चन कैसे करते हैं। 15 मिनट का समय देना, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन को ना करते हुए सीधे आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं, पैसेज को नहीं पढ़ते। तो पहले एक बार पैसेज पढ़ लेना चाहिए, भले ही समझ में आए या ना आए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। तो पढ़ लेते हैं। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकी और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान के साथ साथ उसके शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं व आश्रम विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनमें से उनके में देश और समाज के प्रति भी किसी प्रकार का कर्तव्यबोध, हृदय या भाव उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है, और समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्रहित के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उत्पन्न हो सके। एक बार आपने पढ़ लिया, जल्दी पढ़ लीजिए। ये तो मैं समझा रहा हूँ तो इतना समय लगा, उतना भी समय नहीं लगता है। इसके बाद क्वेश्चन पे आइए, फिर पैसेज पे जाइए, कभी गलत नहीं होगा। जैसे लिखा है, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन था? यही तो क्वेश्चन है। ऑप्शन है भारत, रूस, अमेरिका और चीन। तो ये देखो, प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, ये लिखा है पैसेज में। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया भारत। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया।
इसके बाद प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी विद्यार्थी के व्यवहारिक विकास पर, विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर, विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर, और चौथा ऑप्शन पुस्तकीय विकास पर। फिर आओ ऑप्शन में एक बार फिर से क्या लिखा है। उन्हें पुस्तकीय आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था, युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। यही है आंसर, मिल गया चौमुखी विकास। तो सी ऑप्शन हो गया चौमुखी विकास, विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर। अब बात करते हैं नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है रोजगार के लिए, राष्ट्रहित में कार्य के लिए, प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए। ऑप्शन डी किसी के लिए नहीं। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपको मिल गए। फिर से पैसेज पे आओ। क्या लिखा है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए। अब आते हैं नई शिक्षा नीति, जो क्वेश्चन है। तो नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया गया है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्रहित के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार, तो एक राष्ट्रहित और दूसरा शिक्षित लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए। तो नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा रहा है रोजगार प्रदान करने के लिए, राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए। तो अगर एक ऑप्शन चुनना हो तो होगा राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए, और अगर डी में ऑप्शन होता ए एंड बी दोनों लिखा होता तो फिर आंसर क्या हो जाता, ए एंड बी, क्योंकि रोजगार भी चाहिए था और राष्ट्रहित में। चूंकि डी लिखा है किसी के लिए नहीं, वो गलत, तो एक ही चुनना है। तो बेस्ट क्या रहेगा, राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए। अब बात करते हैं नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि नंबर 1 राष्ट्र का विकास हो, शिक्षितों को रोजगार मिल सके, शिक्षकों को नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो, विद्यार्थियों को नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो, और विदेशी विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण करें। तो देखो व्यावसायिक शिक्षा पर जोर क्यों दिया जा रहा है, पैसेज में आइए। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। मिल गया आंसर। तो शिक्षितों को रोजगार मिल सके, इस पर ध्यान, इसीलिए इनको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। आंसर मिल गया। अब बात करते हैं पुस्तकीय। शब्द में प्रत्यय बताओ। पुस्तक प्लस ई। ठीक है, तो पैसेज में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो पैसेज में एक तो डायरेक्ट पूछ लेगा, या फिर कोई अंडरलाइन वर्ड होगा उसका कह देगा एक एकानार्थी बताओ, या समानार्थी बताओ, या पर्यायवाची बताओ, या प्रत्यय बताओ, और अथवा पैसेज का क्या पूछ लेगा कि पैसेज का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, शीर्षक क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैसेज 1 कंप्लीट होता है।